वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं उसके बारे में जानकारी देंगे कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसमें किस प्रकार से कार्यरत हैं। तो पहला इसके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि पीढ़ी है, वर्ष है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, गति है और मेमोरी है और उदाहरण और उसका क्या उपयोग होता है। तो प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर है उसका जो वर्ष था वो 1942 से 55 तक रहा। इसमें निर्वात ट्यूब मतलब जो हार्डवेयर था उसका निर्वात ट्यूब था और जो सॉफ्टवेयर जो कार्य करता था जैसे मशीनी भाषा, बाइनरी 01 और स्टोर प्रोग्राम। गति क्या थी इसकी? मिली सेकेंड गति थी और पंच कार्ड, पेपर टैप, ठीक है। और इसका जैसे एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा आपका जैसे कि है आपका एनीवेक और एडीवेक और आपका हो गया यूनिवेक 1 और IBM 650 यानी 650। तो ये प्रथम पीढ़ी के बारे में दिया है। दूसरी पीढ़ी जो आई थी वो हमारी 1955 से 64 तक आई थी। इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर का था और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो था वो उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच और ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद जो गति थी इसकी वो माइक्रो सेकंड की गति थी और मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप चुंबकीय मेमोरी थी। इसका जो एग्जाम्पल इसका था यूनिवेक और PDP 8 और IBM 140 और IBM था 441 यानी 1401 और जो है हनी वेल ये आपका 200 और CDC आपका 1604 था, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? इसका उपयोग जो था, इसके उपयोग के बारे में हम आपको बताएं तो जो प्रथम पीढ़ी का जो उपयोग था वो वैज्ञानिक और रक्षा उपयोग के लिए किया जाता था और द्वितीय का जो था व्यावसायिक और वैज्ञानिक उपयोग में होता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के बारे में हम बता नहीं पाए थे ना, इसलिए उसका उपयोग जो था वो आपका कहाँ था कि जो है वैज्ञानिक और रक्षा उपयोग के लिए था और दूसरी पीढ़ी का जो उपयोग था वो आपका जो है व्यावसायिक और वैज्ञानिक उपयोग में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पीढ़ी के बारे में बात करेंगे कि तीसरी पीढ़ी जो थी हमारी वो 1964 में से 75 तक रही। इसमें क्या था? IC और MSI ये इसका हार्डवेयर रहा था और इसका जो सॉफ्टवेयर था वो उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण था, टाइम और शेयरिंग था। इसके जो गति थी वो नैनो सेकंड थी, NS इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसका जो मेमोरी थी वो चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि थी और इसका जो एग्जाम्पल देखें तो PDP सेकंड, IBM 360, NCR 395, ठीक है। इसका जो उपयोग था वो इसका उपयोग कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग था, मतलब कंप्यूटर में इसका जो है व्यक्तिगत उपयोग के बारे में बताया था। चौथी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। चौथी पीढ़ी क्या थी? चौथी पीढ़ी थी हमारी 1975 में से लेके 89 तक, ठीक है। इसमें क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर था और VLSI है ना, और दूसरा आपका PC कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, ठीक है। इसके बाद इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI C भाषा थी और ये आपकी यूनिक्स थी, ठीक है, UNIX, ठीक है। इसकी गति जो थी पिको सेकंड PCS, ठीक है। इसकी जो मेमोरी थी वो सेमी कंडक्टर मेमोरी थी। इसके बाद इसका जो उदाहरण था वो एप्पल सेकंड, IBM PC और XT, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता था व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि और व्यावसायिक उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कौन सी पीढ़ी का उपयोग किया जाता था? चौथी पीढ़ी का उपयोग किया जाता था।
ये आपसे इसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पीढ़ी का उपयोग कहाँ किया जा रहा है या कब से कब तक रहा, इसमें क्या गति थी, क्या मेमोरी थी, किस सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो 5वीं पीढ़ी हमारी है। 5वीं पीढ़ी में 1989 से अब तक चल रहा है रेगुलर में। जैसे कि इसमें आपका लैपटॉप आ जाएगा हार्डवेयर में, नोटबुक, इंटरनेट, ईमेल, www आदि का विकास हो गया। ठीक है। इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर आया। जो सॉफ्टवेयर था वो इंटरनेट था तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, और मल्टीमीडिया के साथ साथ पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी था। इसके बाद जो इसकी गति थी वो अत्यधिक तीव्र थी। ठीक है। और इसमें मेमोरी जो थी वो ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी थी। इसके बाद इसका एग्जाम्पल जो था वो IBM नोटबुक और पेटीएम PC सुपर कंप्यूटर आदि थे। तो इसका उपयोग जो किया जाता था वो इंटरनेट मल्टीमीडिया के लिए, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता था, है ना। इसके बाद हम जैसे थोड़ी सी बात कर ले सुपर कंप्यूटर की, कि सुपर कंप्यूटर क्या है। कि तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी जो संग्रहण क्षमता तथा गति जो होती है, संग्रहण क्षमता और जो गति होती है वो सभी कंप्यूटरों से अत्यधिक तेज होती है। तो इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, जो क्या कह सकते हैं कि ये अब तक का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर माना गया है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जो 1976 में अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा जो है विकसित था। कौन सी सन थी? 1976 से। और दूसरा क्या है कि सुपर कंप्यूटर के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो सेमोर क्रे को कहा जाता है। इस पे जो है बहुत सारे यूज़र्स जो है एक साथ काम कर सकते हैं। इसका उपयोग जैसे कि मौसम है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, वैज्ञानिक, तकनीकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, पेट्रोलियम रिसर्च और मेडिसिन रिसर्च आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, और ये जानकारी हमने इसलिए दी है क्योंकि इसमें से जो कोई भी कंपटीशन होता है उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो वर्ष के रूप में पूछे जाएं, चाहे कौन से सन में प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार का हार्डवेयर यूज़ होता था, या पूछा जाए कि तीसरी पीढ़ी में किस प्रकार की गति थी, या मतलब इस टाइप से इसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो इस टाइप से प्रयोग पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।